तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि मार्च एंड अप्रैल महीने में कफ से संबंधित बहुत सारी बीमारियां देखी जाती हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स विद डॉक्टर श्वेता सिंह में। आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक संहिताओं में दिया गया ऋतुचर्या, आहार एवं विहार के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं ऋतुचर्या, आहार एवं विहार के बारे में। आयुर्वेद में 6 ऋतु के बारे में बताया गया है। इस समय जो ऋतु चल रही है वह है बसंत ऋतु। मार्च एंड अप्रैल में बसंत ऋतु चल रही है, जिसे हम स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। इससे पहले जो ऋतु चल रही थी वह थी हेमंत एंड शिशिर ऋतु। तो हेमंत एंड शिशिर ऋतु में क्या होता है ना, कफ का संचय होता है। यही कफ जब बसंत ऋतु आता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो इसका विलयन होना शुरू हो जाता है, जिससे हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि कफ पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक लैंग्वेज में कि कफ का प्रकोप हो जाता है। तो कफ से संबंधित ना बहुत सारी बीमारियां देखी जाती हैं। मेनली जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो जठराग्नि होती है ना, वो मंद हो जाती है, जिसे हम पाचन शक्ति कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि जो जठराग्नि होती है ना, वो मेन होती है, लेकिन यही जठराग्नि इस ऋतु में मंद पड़ जाती है, जिससे जो भी हम भोजन या फिर आहार लेते हैं उसका सही से पाचन नहीं हो, अच्छे से भूख नहीं लगती है, आलसपन बना रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। कफ से संबंधित बहुत सारी बीमारियां देखी जाती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गए, फोड़े एंड फुंसी हो गए। और आयुर्वेदिक संहिताओं में कफ से संबंधित 20 बीमारियां बताई गई हैं। तो सारी बीमारियां इस ऋतु में देखी जाती हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए कुछ आहार एवं विहार बताया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आहार के बारे में। तो इस मौसम में लघु आहार लेना है, क्योंकि जो लघु आहार होता है ना, इस मौसम में क्या होता है कि जो पाचक अग्नि है वैसे ही मंद पड़ी हुई है। तो अगर हम लघु आहार का सेवन करते हैं तो वह सही से उसका पाचन होगा। आप पुराने जौ, चावल, गेहूं एंड मिलेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने चावल नहीं हैं तो आप इनको भूनकर यूज करें, फिर उसे पकाएं एंड फिर उसका सेवन करें। आप मिलेट्स की रोटी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, कफ को कम करते हैं। आप छाछ का यूज कर सकते हैं। छाछ में काला नमक, भुना जीरा हो, हींग, अजवाइन, इनको डाल के यूज कर सकते हैं। मैंने छाछ का वीडियो बना भी रखा है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि किस बीमारी में कैसे छाछ का यूज करना है, छाछ में क्या मिलाकर यूज करना है। जो छाछ होता है ना, वह हमारी जो जठराग्नि होती है, पाचक अग्नि होती है, उसको तीव्र करता है, जिससे भूख भी अच्छे से लगती है, भोजन का पाचन भी सही से होता है। सारी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। दाल में आप सारे दाल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उड़द के दाल का यूज नहीं करना है। जो उड़द का दाल होता है ना, वह भारी होता है, कफ को बढ़ाता भी है, तो इसलिए उड़द का दाल का सेवन नहीं करना है। जब भी आप पानी का सेवन करें, पानी को उबाल लें, फिर उसे हल्का गर्म रहे, बहुत ज़्यादा नहीं, गुनगुने पानी का यूज करें। एंड पानी में आप अजवाइन भी डालकर उबाल कर यूज कर सकते हैं, या फिर सौंफ डालकर उबाल लें फिर उसे यूज करें, या फिर पानी को आपने गर्म कर लिया, उसे ठंडा कर लें, फिर उसमें आप शहद डालकर यूज करें। ये सब क्या करते हैं ना, जो आप सौंफ एंड अजवाइन का पानी का यूज कर रहे हैं वह आपकी पाचक अग्नि को तीव्र करते हैं, एंड जो आपका शहद यूज कर रहे हैं वह कफ को बहुत ज़्यादा। आयुर्वेद में 6 रसों के बारे में बताया गया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसार। तो मधुर, अम्ल, लवण ना कफ को बढ़ाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो यह कफ को बढ़ाते हैं। आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कटु, तिक्त, कसाय रस का सेवन करें, क्योंकि यह क्या करते हैं, कफ को कम करते हैं। आप भुनी हुई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे भुना हुआ चना हो गया, पापड़ का यूज करें। जो भी लघु आहार है, रुच्च आहार है, उनका सेवन करें, क्योंकि यह क्या करते हैं, कफ को कम करते हैं। अब बात करते हैं विहार के बारे में कि विहार में हमें क्या करना है।
तो आप सुबह उठकर व्यायाम करें, अपने अब डेली रूटीन में व्यायाम को ऐड कर लें। यह क्या करता है, कफ को कम करता है, शरीर में लघुता लाता है। आप उद्वर्तन, जिसे उपटन भी कहा जाता है, हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में बताया गया है कि जो उद्वर्तन या उपटन होता है ना, वो कफ को कम करता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप जौ का आटा ले लें, उसमें हल्दी मिला लें, या फिर बेसन लेकर हल्दी मिलाकर, या फिर सरसों का लेप बनाकर अपनी बॉडी पे अच्छे से इससे मसाज करें। उसके बाद कुछ समय रुकने के बाद फिर नहाएं। एंड नहाने के बाद आप चंदन या फिर अगरू के लेप भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी आयुर्वेदिक में बताया गया है बहुत ही बेस्ट तरीका जो कि कफ को कम करता है, वह है आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर। इसके बारे में हो सकता है कि आप लोग सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे, तो मैं बता दे रही हूँ। वह है वमन कर्म। अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर क्लिनिक या हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जाकर आप वमन कराएं। वमन जो है कफ को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। वमन से कफ निकल जाता है। तो जो आयुर्वेद में बताया गया है कफ से संबंधित 20 बीमारियाँ ना, उन होने से आप बच सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या क्लिनिक है तो आप वहाँ ही जाकर कराएं। अपने से घर पर वमन करना शुरू नहीं करें, आप किसी के निगरानी में ही वमन करें। अब क्या नहीं करना है, तो दिन में सोना नहीं है। दिन में सोने से क्या होता है, कफ बढ़ता है। तो दिन में सोना अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा गुरु यानी स्निग्ध भोजन का सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह क्या होते हैं ना, कफ को बढ़ाते भी हैं और पचने में भी भारी हैं। और हमारी पाचक अग्नि तो पहले से ऑलरेडी मंद पड़ी हुई है। तो ऐसे में गुरु यानी स्निग्ध भोजन का सेवन नहीं करना है। जैसे कि दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा दही का सेवन भी नहीं करें। अगर आपको सेवन करना है तो आप छाछ का सेवन करें, क्योंकि जो दही होता है ना, वो स्रोतों में अवरोध पैदा करता है, कफ को बढ़ाता भी है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।